नमस्कार, सटीक न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज की बड़ी खबर झारखंड से निकल कर आ रही है। झारखंड त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है और इसमें झारखंड पंचायत चुनाव आयोग ने कई महत्वपूर्ण बातें और सावधानियां बरतने की भी नसीहत दी है। यदि आप भी हैं किसी पंचायत त्रिस्तरीय चुनाव का प्रत्याशी तो जान ले नियम, नहीं तो पड़ेगा महंगा। जैसे मैं बता दूं कि चुनाव में खर्च किए जाने पर भी उन्होंने आरोप लगाया है, कुछ सीमा रखी है कि अगर इसके ज़्यादा अगर कोई खर्च करता है या कोई लुभावना देता है तो उसे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आप इस वीडियो के माध्यम से A to Z सारे ऑप्शन के बारे में मैं बताने वाला हूं, किस तारीख को वोट पड़ेंगे और किस डेट को परिणाम आएंगे और कैसे कब वोटिंग करना है, बैलेट पेपर पर है, EVM से देना है। इन सारी जानकारी के बारे में मैं एक वीडियो लेकर के आया हूं। आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। चुनाव कब पड़ने वाले हैं और किस माह में पड़ने वाले हैं। साथियों, बता दें कि झारखंड में OBC की 9470 सीटें अब अनारक्षित कर दी गई है, लेकिन इन सीटों पर महिला की आरक्षण नहीं हटी है। झारखंड में पंचायत चुनाव की डुगडुगी बज गई है। राज्य निर्वाचन आयोग DK तिवारी ने शनिवार को चुनाव तिथि की घोषणा की। उन्होंने कहा कि 4 चरणों में मतगणना होगा। 14 मई, 19 मई, 24 मई और 27 मई को बैलेट पेपर से वोट डाले जाएंगे। जी हां साथियों, आपका जो वोटिंग होगा बैलेट पेपर से होगा। वोटिंग सुबह 7 बजे से दोपहर बाद 3 बजे तक होगी। और यदि बात की जाए चुनाव परिणाम की तो 17 मई, 22 मई और 31 मई को मतगणना होगी। चुनाव प्रचार, मतदान और मतगणना की वीडियोग्राफी कराई जाएगी। इस घोषणा के साथ ही राज्य में चुनाव आचार संहिता लागू कर दी गई है। हाँ साथियों, आप जानते हैं कि आज से ही आपका राज्य में चुनाव आचार संहिता लागू हो चुकी है। राज्य बनने के बाद झारखंड में तीसरी बार चुनाव हो रहे हैं। इससे पहले 2010 और 2015 में भी चुनाव हुए थे। इस बार OBC को आरक्षण न मिलने से उनके लिए आरक्षित 9470 सीटों को अनारक्षित घोषित कर चुनाव कराए जा रहे हैं। हालांकि OBC महिलाओं के लिए पहले जो सीटें आरक्षित थी, अब उससे सामान्य महिलाओं के लिए कर दिया गया है। OBC का प्रतिनिधित्व घटा है, जो कि 9470 सीटें अनारक्षित थी। युवा सशक्तिकरण का भी आएगा बदलाव। इस बार पंचायत चुनाव में युवा सशक्तिकरण उभर कर सामने आएंगी। इससे पंचायतों की तस्वीर बदलेगी। पिछले साल तैयार वोटर लिस्ट में 5 लाख से ज़्यादा नए युवा जुड़े हैं। इनमें से कई चुनाव में उतर रहे हैं। यदि बात की जाए मतगणना की तो इस बार मतगणना जो है 3 चरणों में की जाएगी। अब तक सभी चरणों का मतदान पूरा होने के बाद ही मतगणना होती थी। इस बार 3 चरणों में मतगणना होगी। तीसरे चौथे चरण का रिजल्ट एक साथ। अब करते हैं बात सीटों की कि किसको कितने सीटें बांटी गई है, आरक्षित की गई है। कुल सीटों का 33% जो है ST के लिए आरक्षित की गई है। कुल 63,701 सीटों में से 21,292 सीटें ST के लिए आरक्षित हैं। इनमें ST महिलाओं के लिए भी कुछ सीटें रखी गई है, जो कि 11,630 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित है। पिछले पंचायत चुनाव में ST के लिए 22,738 सीटें आरक्षित थी। महिलाओं की भी कुछ आरक्षित सीटें की गई है, जो कि 4.19% बढ़ी है। महिलाओं के लिए 36,164 सीटें आरक्षित की गई है। यानी कुल सीटों की जो आंकड़ा है 56.77%, जबकि पिछली बार 52.58% सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व थी। एक और बड़ी बात निकल कर आ रही है, मुखिया पति नहीं नारी शक्ति का परचम लहराएंगे। चुनाव जीतकर महिलाएं अक्सर मुखिया तो बन जाती हैं, लेकिन ज़्यादातर का काम पति ही संभालते हैं। इस बार लोग चाहते हैं कि पति नहीं नारी शक्ति का परचम लहराएं। महिला मुखिया पति के दबाव से बाहर हो, वे खुलकर फैसला ले सकेंगे। साथियों, अब बात करते हैं चुनाव में खर्च अधिकतम कितना कर सकते हैं। यदि आप ग्राम पंचायत सदस्य हैं तो 14,000 रुपये तक खर्च कर सकते हैं।
यदि आप मुखिया प्रत्याशी हैं तो 85,000 तक कर सकते हैं खर्च। यदि आप पंचायत समिति सदस्य हैं तो 71,000, और यदि आप जिला परिषद सदस्य हैं तो 2,14,000 से अधिक खर्च नहीं कर सकते हैं। ज़्यादा कैश लेकर गए तो सबूत रखना होगा। पंचायत क्षेत्र में आचार संहिता लागू हो गई है। चुनाव क्षेत्र में ज़्यादा कैश लेकर जाने पर सबूत रखना होगा। कैश के साथ पकड़े जाने पर स्रोत बताने होंगे। पंचायतों के विकास थम जाएंगे। साथियों, यदि वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक करें और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह का वीडियो आपको सबसे पहले मिलता रहे। धन्यवाद।